ये कैसा बांग्लादेशी ये सिर्फ चुनाव में आता है, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, जैसे चुनाव आता है बांग्लादेशी आ जाता है। झारखंड में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। दिल्ली में चुनाव हुआ, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। हरियाणा में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव, बांग्लादेशी आ गए। ये कैसा बांग्लादेशी ये सिर्फ चुनाव में आता है, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, जैसे चुनाव आता है बांग्लादेशी आ जाता है। और सत्ता की गर्मी किसके दिमाग पर चढ़ी हुई है? वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी के दिमाग पे, वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है अमित शाह के दिमाग पे, वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग पे। अमित शाह बहुत गर्मी में बोला संसद के अंदर, क्या चाहते हो? घुसपैठियों का वोट रहे इस देश में। मैंने पलट के पूछा, 80 लाख वोट तुम लोगों ने काटा बेईमानों बिहार के अंदर, बताओ कितने घुसपैठिए थे? क्या 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे? अगर 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे तो किस बात के तुम गृह मंत्री हो? किस बात के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? पहले अपना इस्तीफा देश के सामने दो, तुमको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ये दलितों को डराने का काम, ये पिछड़ों को डराने का काम, ये मुसलमानों को डराने का काम। मैं मोदी और योगी जी से कहना चाहता हूं, इस तरह से डराने का काम मत करो। मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, ऊपर वाले से डरता है। ये डराने का काम मत करो। अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल मांगते हैं, स्कूल नहीं, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण करने के लिए पैसा नहीं, हमारा नौजवान रोजगार मांगता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। इलाहाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर, मेरठ के अंदर, गाजियाबाद के अंदर किसान खाद की बोरी मांगता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। आज किसान के लिए पैसा नहीं, नौजवान के लिए पैसा नहीं, मजदूर के लिए पैसा नहीं, लेकिन आप डिटेंशन सेंटर अपनी सड़क में बनाओगे तो बेईमानो 11 साल से तुम्हारी सरकार है। जितने बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे उनको क्यों नहीं तुमने बताया? अब तक इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो देश का माहौल बिगाड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ेंगे। अब कह रहे हो डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, तो क्या 3.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जो लोग और वोट काटेंगे उनका, आपके हिसाब से वो घुसपैठिए हैं, तो क्या आप उनको डिटेंशन सेंटर में रखोगे? क्या हमारा दलित डिटेंशन सेंटर में रहेगा? यादव डिटेंशन सेंटर में रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश के पासी समाज के लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? क्या कुर्मी समाज के लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, इन 3.5 करोड़ लोगों में से किसी भी लोगों को गलत ढंग से अगर डिटेंशन सेंटर में रखने का काम किया तो उसकी ईंट तोड़कर उस डिटेंशन सेंटर को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये वोट की ताकत मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। देश के लिए जो संविधान लिखा उसमें लिखा हिंदू का भी वोट एक होगा, मुसलमान का भी वोट एक होगा, सिख का भी वोट एक होगा, ईसाई का भी एक वोट होगा, दलित का भी एक वोट होगा, पिछड़े का भी एक वोट होगा, आदिवासी का भी एक वोट होगा, मजदूर का भी एक वोट होगा, किसान का भी एक वोट होगा, राष्ट्रपति का भी वोट एक होगा और चपरासी का भी वोट एक होगा, 2 वोट नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को, पाकबाड़ा के लोगों, नफरत की बुनियाद पे मोहल्ला नहीं बन सकता, घर नहीं बन सकता, गांव नहीं बन सकता, देश और राज्य तो बहुत बड़ी चीज है। हम मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, मोहब्बत की बुनियाद पे हम इसको देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता, एक नेत्रहीन महिला जो क्रिसमस का त्योहार मना रही थी, उसको गालियां दे रही, उसको धक्का दे रही, उसको मार दे रही। कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं? कितनी नफरत हमारे दिलों में भरी है। एक तस्वीर देखी, एक फादर है, वो क्रिसमस के त्योहार से पहले कुछ उपदेश दे रहे हैं। वहां पे एक अपने आप को तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता कहने वाला व्यक्ति पहुंचा और प्रभु यीशु के बारे में ऊटपटांग बोल रहा। अब क्या सोचते हो, इन चीजों से भारत की छवि दुनिया में बहुत अच्छी बन जाती है? इन बातों से आपका बड़ा सम्मान दुनिया में बढ़ जाता है? दिल्ली के अंदर मैंने देखा, वहां की एक पार्षद एक अफ्रीकन नागरिक को गालियां देके कुछ ऊटपटांग बोल रही। सांता क्लॉज को रोक के धक्के दिए जा रहे हैं। ये इतनी नफरत लेकर आप हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं?
ये दलितों को डराने का काम, ये पिछड़ों को डराने का काम, ये मुसलमानों को डराने का काम। मैं मोदी और योगी जी से कहना चाहता हूं, इस तरह से डराने का काम मत करो। डराने का काम बंद होना चाहिए। ये बांटने का काम मत करो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को।